हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। और आज आपने जैसे ही ये वीडियो क्लिक किया है तो आपने पहले ही देखा पोस्टर पर कि एक क्वेश्चन बनाना है जो 5 सेकंड में। दोस्तों हाँ, 5 सेकंड में आप इस सवाल को बनाएंगे। अभी आप देखते जाइए कि कैसे 5 सेकंड में बनाएंगे। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसे दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो जो अच्छे अच्छे वीडियो हमारे हैं वो सारे वीडियो आप देख पाएंगे, उसके सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जो भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। नहीं करने का मन है तो नहीं कीजिए, आपकी मर्जी है। दोस्तों आइए चलिए मैं काम करता हूं। देखिए इसमें 13 से भाग देकर शेषफल निकालना है। उससे पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा ताकि यह सवाल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 में 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो 20 में 3 से भाग देने पर क्या होता है शेषफल। 20 में 3 से भाग देंगे, 3 छके 18, शेष 2 बचेगा ना दोस्तों। कैसे, देखिए 20 में आप 3 से भाग देते हैं, 3 छके 18 लिखते हैं, शेष कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 20 को ऐसे भी लिखा जा सकता था 4 गुने 5। इसमें 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, अभी भी तो ये 20 ही है ऊपर में। 4 गुने 5 कितना होता है, 20 होता है। 20 में 3 से भाग, 3 छके 18, शेष 2 होगा। लेकिन चलिए दोस्तों, अगर इस सवाल को ऐसे बनाया जाए कि 4 में 3 से भाग तो शेष कितना 1, 4 में 3 से भाग दे रहे हैं और शेषफल लिख रहे हैं, भागफल नहीं। 4 में 3 से भाग तो शेष 1 और 5 में 3 से भाग तो शेष 2 बट्टा 3। दोस्तों ऊपर 1 में तो नहीं लगेगा 3 से, 2 में भी नहीं लगेगा 3 से। इस दोनों को गुना करके देख लीजिए, 2 गुने 1 2 हो गया, 3 से भाग। अब बताइए क्या 2 में 3 से भाग लगेगा, भाग नहीं लगा तो ये शेषफल कहलाया। अगर भाग लगता तो लगाते, अब तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटा हो गया है, 3 बड़ा है, तो शेषफल 2 हुआ। ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, इसमें ज्यादा वक्त लग गया फिलहाल, लेकिन जरा सोच के देखिए आप। इसमें तो 4 गुने 5 आपको आसानी से आता है, 4 पचे 20, 20 में 3 से भाग, 3 छके 18, शेष हुआ 2, तो आप सेकेंडों में कर लेते। लेकिन क्या बताइए, आप खुद बोलिए अपने ईमान से, क्या इस क्वेश्चन को 1249 गुने 3785 गुने 4978 गुने 7837, दोस्तों क्या इसको गुना करके भाग देने पर शेषफल निकालना हो, नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये 10 मिनट से कम समय नहीं लगने वाला है। दोस्तों आप YouTube पर बहुत सारे गुना भाग का मेथड देखते होंगे, ट्रिक देखते होंगे, लेकिन दोस्तों कितना कारगर है वो आप लोग को पता चलता होगा जब आप सच में सवाल बनाते होंगे एग्जाम में। दोस्तों जो आपका सबसे पुराना मेथड है, अगर वही सबसे ज्यादा काम देता है आपको, जो जोड़ घटाव गुना भाग, जिसका पहाड़ा सही है, टेबल सही है। अगर 20 तक आप पहाड़ा जानते हैं तो पहाड़ा को 30 तक ले जाइए। और पहाड़ा जब पूरी तरह जैसे हमें 20 तक याद होता है उसी तरह आगे भी पहाड़ा आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है सवाल को बनाना। दोस्तों स्क्वायर क्यू है तो आप 60 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 तक क्यू याद कर लीजिए, फिर आपको वर्गमूल घनमूल में भी प्रॉब्लम न के बराबर होगा। दोस्तों आइए और सोचिए, इसको गुना करना, गुना करने का तो बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन होते क्या है दोस्तों कि कुछ ही गुना फास्ट बनता है, बाकी गुना में भी ज्यादा समय लग जाता है। हमारे पुराने मेथड से भी ज्यादा समय लगता है ये ट्रिक वाला मेथड में। सोचिए दोस्तों, अगर 3 2 है, इससे 11 करना, गुना करना, तो इस तरह का आप बहुत पढ़ते होंगे, 3 2 3 2 5। ये दोनों को एक बार हटा के एक बार सटा के, 3 को हटा के 2 को हटा के लिखा, 3 2 5। लेकिन दोस्तों ये भी लगता है जब इसके अंकों का योग 9 तक ही हो, 9 से ऊपर न हो तब, 9 से ऊपर हो तब दूसरा। देखिए 6 4 64 में 11 से गुना, तो 4 6, अब 6 4 कितना हो गया 10, और 6 4 10 लिखे हाथ में 1, तो 6 1 हो गया यहाँ 7। तो दोस्तों ये सब जो मेथड है गुना करने का तो कुछ ही संख्या पर लागू होते हैं, तो ये आपको क्या करेगा,
झूठ मूठ का कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आने वाला है। तो आइए दोस्तों, इसमें गुना मत कीजिएगा, ये गुना आप कर भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, गुना करेंगे बहुत समय लग जाएगा। आप क्या करना है, 13 से इसमें भाग देना है। 13 से भाग देना है तो कैसे, 13 से 124 में, क्योंकि 12 में तो ना लगेगा, तो 13 नमा 17 से 117, तो 3 4 7, 7 पर 9 उतरा, 7 पर 9 कितना 79, 13 छके 78, शेष बचा 1। दोस्तों 13 दूना 26, शेष 11, 11 पर 8 उतरा 118, 13 नमा 17 से शेष 1, 1 पर 5 15, 13 इकाई 13, शेष 2 हो गया। चलिए 13 तिहाई 39, शेष 10, 10 पर 7 107 हुआ, 13 अठे 104, 3 3 पर 8 38, 13 दूना 26, शेष हुआ 12। अब देखिए दोस्तों 13 छके 78 खत्म, 3 उतरा नहीं लगेगा, 7 उतार देंगे 37, 13 दूना 26, शेष कितना 11। अब आ जाइए बटा 13। दोस्तों अब चाहे तो आप इतना को गुना कर लीजिए आसान करने के लिए, तो 12 दूना 24, 24 गुने 11 बटा 13। अब भी कर सकते हैं, या तो आप भाग दे लीजिए या गुना ही कर लीजिए। ये देखिए 2 4 और 2 4 6, 11 से गुना करना हो तो एक बार हटा के एक बार सटा के बटा 13। अब देखिए आपको इसमें भाग देना है, तो 13 दूना 26, यानी 20 बार में अगर लगा देते हैं तो शेष 4 बच जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, अब 13 का पहाड़ा जहीं तहीं से आपको पढ़ने आना चाहिए, अगर नहीं आता है मित्रों तो आप फास्ट नहीं बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 1331 प्लस 1221, 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है विद्यार्थी बहुत खुश हो जाता है, इसलिए कि हम तो जोड़िए देवे, यानी जोड़िए का सवाल बना देवे। यानी देखिए इस सब को जोड़ देने पर 20 से भाग देकर शेषफल निकाल सकता है। और होता क्या है कि जोड़ तो शुरू से बनाते आते रहते हैं, तो जोड़ बनाने आता है, इसीलिए ये जोड़ने का प्रयास कर देते हैं। दोस्तों ये समय को बर्बाद करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, आपको जोड़ना नहीं है, अगर जोड़ भी दीजिएगा तो समय लग जाएगा। अब देखिए बहुत कम समय में आप 5 सेकंड में बनाएंगे इस सवाल को 20 से, सोचिए। चला दोस्तों सबसे पहले यह सोचना है कि 20 के पहाड़ा में 100 होता है तो 200 भी होगा, अरे 20 25 100, 20 दाएं 200 होता है, 300 400 500 600 700 800 900 200 सब होगा 20 के पहाड़ा में, जितने भी 100 वाले हैं। यानी सोचिए 20 से अगर 1661 में भाग दे तो 20 से 1600 तो कट जाएगा, 61 में भाग देना है 20 से, तो 20 23 60 शेष 1। दोस्तों 1500 कट जाएगा, 20 दूना 40 शेष 11, 1400 कट जाएगा, 20 दूना 40 शेष 1, 1300 कट जाएगा, 20 इकाई 20 शेष 11। अब देखिए 1200 कट जाएगा, 20 इकाई 20 शेष 1, फिर 20 से भाग देना है, भाग तब तक देना है जब तक कि लगेगा। अब 11 11 22 और 3 25, 25 में 20 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना 5, हो गया आंसर 5। दोस्तों मात्र 5 सेकंड में बनेंगे सवाल, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। और दोस्तों झूठ मूठ का जो 2 सेकंड 1 सेकंड वाला वीडियो देखते हैं कि 2 सेकंड में 1 सेकंड, तो 1-2 क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि आप देखिएगा तो आंसर आपको पता हो जाएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वैसे पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 1523 प्लस 2323 में 19 से भाग। तो एक काम तो बहुत लोग करेंगे, इसको जोड़ के भाग दे देंगे, हो जाएगा, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ऐसे अगर भाग दे 19 अठे बड़बन्ना से खत्म, बचा 3, 152 कट गया 3। अब 19 से का 19, 23 में से 19 गया, 4 पर 2 42, 19 दूना 38, 4, 4 पर 3 43, 19 दूना 38, 5, 19 से भाग, 5 और 3 8, 8 में 19 से भाग तो रिमाइंडर कितना 8, क्योंकि 8 में नहीं लगेगा, जब भाग न लगे तो यह शेषफल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो गया आंसर। दोस्तों आइए दोस्तों ये सवाल देखिए, ये इसको फैक्टोरियल 1 बोलेंगे, इसको फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 99 तक है, यानी 5 के बाद 6 7 8 9 ऐसे रहा होगा 99 तक। और इसमें 12 से भाग देकर शेषफल क्या होगा। दोस्तों एक नजर इसे भी देखा जाए, अगर फैक्टोरियल 3 है इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 तक गुना करना है। फैक्टोरियल 3 है तो 1 से 3 तक, 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक, 7 है तो 7 तक, 99 है तो 99 तक, यानी ये हो जाएगा 1 दूना 2 2 3 कितना 6,
अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी 120 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1 गुना 2 2 3 6 चक्के 24 25 120। तो मित्रों अब जरा सोच के देखिए, अगर इन सभी का वैल्यू लिखा जाए और तब 12 से भाग दिया जाए जोड़ के, हालत खराब हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले भाग देते जाइए और शेषफल लिखते जाइए। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 के होगा, क्योंकि 1 2 रहता तो 1 से 2 तक जाते, 1 है तो 1 के तक जाएंगे। तो 1 में 12 से भाग तो शेष कितना 1। और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 मतलब हुआ 2 ये, और 2 में 12 से भाग, 2 में लगेगा क्या 12 से, नहीं लगेगा, तो शेष उतना ही हो गया। अब 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। कैसे? फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, देखिए 1 गुना 2 गुना 3 यानी हो गया 6। तो 6 में 12 से भाग तो शेषफल 6 है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 हो जाएगा, 1 से 4 तक गुना करिएगा 24, और 24 को 12 से भाग दीजिएगा तो शेष 0। दोस्तों आगे उसी तरह फैक्टोरियल 5 होगा 120, तो उसमें 120 में 12 से भाग तो शेष 0। अब सब में शेष 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 हो जाता है 24, तब 5 में तो 24 होगा, क्योंकि 5 तक जाइएगा, 1 से 5 तक तो 4 तक जाइएगा ना, 1 से 4 तक 24 हो जाता है गुना होने पर। तो आगे सब में शेष 0 आएगा, चाहे आगे जहां तक रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है 12 से भाग। अब सब 0 0 जोड़ते हैं, 6 2 8 1 9, 9 में 12 से भाग लगेगा क्या, भाग नहीं लगेगा मेरे भाई, शेष यही हो गया 9। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलडीसी के एग्जाम में आया है, देखिए इस प्रश्न को फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 4 5 इस तरह से 100 तक है, 8 से भाग देकर शेषफल निकालना है। मित्रों 8 से भाग देना है तो बारी बारी दीजिए, इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, और 1 में 8 से भाग तो शेष 1, भाग ना लगे तो शेषफल हो गया। फैक्टोरियल 2, तो 2 का मतलब 1 गुने 2, 1 गुने 2 2 ही होगा, 2 में 8 से भाग शेष 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3, तो 6 हो जाएगा। 6 में 8 से भाग, 6 में 8 से भाग 6 में नहीं लगेगा तो 6 ही रहेगा। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। कैसे? फैक्टोरियल 4 मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो 24 ये आ जाएगा। अब बताइए 24 में 8 से भाग तो शेष 0, शेष कितना आएगा 0। और उसी तरह फैक्टोरियल 5 में भी अब 0 आएगा। अब सब में जब 0 आना शुरू हो गया तब सब में आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 होता है 120, और 120 में 8 से भाग देंगे 15 थे 20 से शेष हुआ 0, सब में अब 0 आएगा बटा 8। अब देखिए सारा 0 जोड़िएगा, 6 2 8 1 9, 9 में 8 से भाग लगेगा क्या, हाँ लगेगा, 9 में 8 से भाग तो शेष आएगा 1। दोस्तों यही आंसर हुआ, और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। तो दोस्तों आगे जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, अब दूसरे टाइप में हम आपको बताएंगे पावर वाला क्वेश्चन। तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। और पावर वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, आप उसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, मान लीजिए कि 45 के पावर 50 है, इसमें 46 से भाग है, 47 से भाग है, 40 से भाग है, कुछ भी, और इसमें शेषफल बताना है। क्वेश्चन है 67 के पावर 67 प्लस 67 में 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों सेकेंडों में आप जवाब दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों का, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।